जय हिंद डियर स्टूडेंट। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है फेज स्पेस। तो फेज स्पेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर द नॉलेज इन द फिजिक्स। तो ये बेसिकली इतना इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम देखते हैं तो उसमें 2-3 नंबर का अक्सर ये पूछ लिया जाता है। तो हमारा जो ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स चल रहा है इसमें ये जो टॉपिक है फेज स्पेस, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है। इसमें इसका जो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन अगर आपको देखना है या और बढ़िया से तो बेसिक सेकेंड ईयर में भी इसका बहुत ज़्यादा पार्ट है। तो यहाँ पर हम बेसिक सेकेंड ईयर का पूरा एस्पेक्ट यहाँ यूज करेंगे, तो हम उतना पूरा डेरिवेशन और बहुत सारी चीज़ें वहाँ का नहीं यहाँ पर देखेंगे बस, क्योंकि हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर सिर्फ हम इतनी बात करेंगे कि व्हाट इज द फेज स्पेस। एक बार मैं बस ऐसे समझ लो कि इस यहाँ पर मैं सिर्फ याद दिलवाऊंगा कि फेज स्पेस क्या होता है, फेज स्पेस होता क्या है। तो इससे पढ़ने से पहले हम दो पॉइंट पर ध्यान देते हैं कि हमारे पास दो तरीके का सिस्टम होता है ऑन द बेसिस ऑफ द मोशन। मोशन के बेसिस पर हमारे पास दो सिस्टम होता है, और उसमें से जो फर्स्ट सिस्टम है उसको हम कह रहे हैं कि वो एक स्टैटिक सिस्टम है, और दूसरा उसमें से जो सिस्टम है उसको हम कह रहे हैं कि वो कैसा सिस्टम है, डायनेमिक सिस्टम है। तो वी हैव द टू सिस्टम, वन ऑफ देम इज द स्टैटिक सिस्टम और दूसरा कौन सा सिस्टम है, डायनामिक सिस्टम। जो स्टैटिक सिस्टम होता है इसकी खास बात क्या होगी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सिस्टम, इस सिस्टम में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, सपोज कर लेते हैं n मॉलिक्यूल्स हैं v वॉल्यूम के अंदर, तो सब के सब मॉलिक्यूल रेस्ट में होंगे। तो क्या होगा कि all molecules are in रेस्ट फेज या रेस्ट पोजीशन, ऐसा भी लिख देता हूं मैं। सब के सब मॉलिक्यूल क्या हैं, वो रेस्ट में हैं। डायनेमिक सिस्टम में क्या होता है खास बात इसमें कि हर एक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऑल मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स मोशन में हैं, सारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं, मोशन में हैं। तो ऑल मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन। लेकिन याद रहे कि मोशन में तो हैं, लेकिन उनका कैसा मोशन है, तो मोस्ट रैंडम मोशन है। तो ऑल मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन एज वेल एज रैंडम मोशन। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बहुत रैंडम मोशन है, और वो मॉलिक्यूल का मोशन जो है हर एक डायरेक्शन में है विथ सम वेलोसिटी। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि डायनेमिक सिस्टम में मॉलिक्यूल का जो मोशन होता है वो कैसा होता है कि हर एक सिस्टम हर एक डायरेक्शन में होता है और विथ सम वेलोसिटी होता है। तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विथ सम वेलोसिटी, द मोशन ऑफ द पार्टिकल all possible direction as well as, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डायरेक्शन विथ सम वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी के साथ होता है। तो अगर ऐसे कहें कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं, और वो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं या मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन ऑफ द क्या, ऑल मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन, हाँ आर इन मोशन, बस यही होगा, आर इन मोशन एंड ऑल पॉसिबल, ऐसे लिखना होगा, एंड ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विथ सम वेलोसिटी। ठीक है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स मोशन में तो हैं एंड ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विथ सम वेलोसिटी से हैं। आगे हम बात करें कि अगर एग्जाम्पल कहें तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो हम ऐसा ले सकते हैं कि हमारे पास कोई एटम है और इस एटम का
हम ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, या हम ऐसे कहें कि पॉजिटिव चार्ज एटम जो होता है, पॉजिटिव चार्ज एटम वो होता है, जैसे हमने मैग्नीशियम लिया, Mg लिया, क्या लिया हमने, Mg लिया, और Mg का हम ये कहते हैं कि ये एटम है, लेकिन अभी एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया तो Mg का क्या हो गया, आयन हो गया। तो किसी एटम के से एसोसिएटेड यानी कि बाउंड चार्ज जो होता है, एसोसिएटेड जो बाउंड चार्ज होता है, उसे हम ऐसा मान लेते हैं कि वह एक स्टैटिक सिस्टम है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि बाउंड चार्ज क्या है, हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि बाउंड चार्ज क्या है, एक स्टैटिक सिस्टम है। क्या है ये, स्टैटिक सिस्टम है। एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं बेटा, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है ये कि स्टैटिक सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है कि एटम और एटम से एसोसिएटेड जो बाउंड चार्ज है वो क्या है, एक स्टैटिक सिस्टम है। Mg अगर दो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, तो इस पर डबल प्लस आ जा रहा है। तो अब इसके पास स्टैटिक सिस्टम में दो चार्ज हैं या दो आयन है, पॉजिटिव आयन्स हैं, जो कि एग्जाम्पल किसके हैं, बाउंड चार्ज के। लेकिन अगर यहां पर कहें डायनेमिक सिस्टम में एग्जाम्पल, डायनेमिक सिस्टम में एग्जाम्पल की बात करें, तो यहां पर अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं ले रहा हूं क्या, कंडक्टर। क्या ले रहा हूं, कंडक्टर। कंडक्टर मान लेते हैं कि कोई स्पेसिमेन ऑफ मटेरियल है, और उस मटेरियल के अंदर बेटा आप तो जानते ही हो कि उसमें बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन उस क्रिस्टल के अंदर कैसा होता है, बहुत रैंडम होता है, बहुत रैंडम होता है। और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, पॉजिटिव आयन से कंटिन्यू कॉलिजन करते रहते हैं, और उनके कॉलिजन करने से क्या होता है कि उनका जो मोशन होता है वो कंटिन्यू चेंज होता रहता है, उनका पाथ कंटिन्यू चेंज होता रहता है, उनकी वेलोसिटी कंटिन्यू चेंज होती रहती है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि किसी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, कौन है जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, हम ये मान सकते हैं कि ये एग्जाम्पल किसका है, डायनेमिक सिस्टम का है। किसका एग्जाम्पल है ये, डायनेमिक सिस्टम का एग्जाम्पल है ये। तो हम ये दोनों एग्जाम्पल हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अब हम इस चीज को समझते हैं कि कैसे इसको समझें। सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक कंटेनर है, या मैं इसको एक कोई स्पेसिफाई कर लेता हूँ, इसको कोई नाम दे देता हूँ कि मेरे पास कोई एक क्यूब है, या आप क्यूबाइड है, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो ये कंटेनर है ये 3D कंटेनर है। इसका सपोज कर लेते हैं कि वॉल्यूम V है, और इसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, या आप ऐसे कहते सिर्फ कि मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल हैं, इनका जो नंबर है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है जो वो स्मॉल n है। और अगर मैं कहूं कि ये n मॉलिक्यूल्स इस V वॉल्यूम के कंटेनर के अंदर भरे हुए हैं, और हर एक मॉलिक्यूल रेस्ट में है, हर एक मॉलिक्यूल रेस्ट में है, तो इसमें से कोई एक मॉलिक्यूल जिसका नाम Q है, उस Q मॉलिक्यूल का अगर मैं पोजीशन बताना चाहूँ या स्टेट बताना चाहूँ, तो स्टेट ऑफ द Q मॉलिक्यूल बताना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा कि इसके x एक्सिस को, y एक्सिस को और z एक्सिस को, ऐसे z एक्सिस जो कि ओरिजिन O है, तो इस Q मॉलिक्यूल को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, जो कि ये क्या है, Q मॉलिक्यूल है। तो मुझे इसके स्टेट को बताने के लिए, इस Q मॉलिक्यूल के स्टेट को, जो कंटेनर के अंदर बंद है और रेस्ट फेज में है, इसके स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। तो हम इस कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, इस कोऑर्डिनेट को हम पोजीशन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, पोजीशन कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और इसी पोजीशन कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको, स्पेस कोऑर्डिनेट। समझ में आ रही है बात, या हम इसी पोजीशन कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, स्पेस कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। ये तो हमारे इसमें बात हुआ कि स्टैटिक सिस्टम में। अब आते हैं डायनेमिक सिस्टम में, और थोड़ा सा डायनेमिक सिस्टम में देखते हैं क्या है। हमारे पास यहाँ पर एक कोई भी एक कंटेनर है, और उस कंटेनर को आप क्यूबाइड कोई भी 3D ले लीजिएगा, जिसमें आप गैस मॉलिक्यूल या कुछ
आप कंटेन्स कर सकें। और इसमें भी अब वही मॉलिक्यूल है जो इससे पहले वाले कंटेनर में रखा था, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्मॉल n है, दिख रहा है बेटा ये। और इसका वॉल्यूम भी वही है, वॉल्यूम भी इसका मैं मान कर सकता हूं कि v है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n है। लेकिन अब यहां पर जो कंडीशन थी वो आर मॉलिक्यूल्स आर इन रेस्ट, बट यहां पर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं और बहुत रैंडमली चल रहे हैं, किसी वेलोसिटी के साथ वो इधर उधर ऐसे अपना अलग अलग वेलोसिटी के साथ ये सब मॉलिक्यूल्स इधर उधर चल रहे हैं। और मैंने क्या किया कि यहाँ का कोई एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का नाम है कैपिटल M। उस मॉलिक्यूल का मुझे स्टेट पता करना है कि स्टेट इसका क्या है, तो इस मॉलिक्यूल का स्टेट पता करना है और ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, चल रहा है। तो इस मॉलिक्यूल के जिसका नाम M है, इसकी स्टेट को पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि थ्री पोजीशन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी और थ्री मोमेंटम कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी या थ्री वेलोसिटी कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। ऐसा मैं कहूं कि थ्री वेलोसिटी कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। तो इसके स्टेट को पता करने के लिए, फॉर द डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ द पार्टिकल which is present in this container, that is the dynamic container, we have the some specific coordinate। हमारे पास कुछ स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट है जिससे हम इस पार्टिकल m का पूरा लोकेशन हम लोकेट कर दें, या फॉर द एग्जैक्ट लोकेशन वी नीड्स द थ्री पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड थ्री द वेलोसिटी कोऑर्डिनेट। तो हम क्या कह सकते हैं कि फॉर द एग्जैक्ट लोकेशन थ्री स्पेस कोऑर्डिनेट चाहिए हमको और थ्री वेलोसिटी कोऑर्डिनेट चाहिए। अब अगर मैं कहूं कि थ्री स्पेस कोऑर्डिनेट चाहिए इस पार्टिकल के स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए और थ्री वेलोसिटी कोऑर्डिनेट चाहिए, तो अगर मैं बहुत ज्यादा स्पेसिफाई करूं तो इसके थ्री वेलोसिटी कोऑर्डिनेट को मैं ऐसा भी कह सकता हूं, या मोर कन्वीनियंटली अगर मैं बोलूं तो थ्री मोमेंटम कोऑर्डिनेट मैं कह सकता हूं। तो इस पार्टिकल की स्टेट को पता करने के लिए x और y ये तो हमें पता ही होना चाहिए और इसके वेलोसिटी कोऑर्डिनेट भी हमें पता होना चाहिए, vx vy और vz ये कोऑर्डिनेट भी पता होना चाहिए। और अगर मैं कहूं कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी vxi प्लस vy प्लस vz के, ये इस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। और इस वेलोसिटी से एसोसिएटेड अगर हम इस पार्टिकल की स्टेट का पता लगा रहे हैं, तो इस वेलोसिटी से एसोसिएटेड इसका मोमेंटम अगर लिखें तो px इज इक्वल टू mvx हो जाएगा और py इज इक्वल टू mvy हो जाएगा और pz इज इक्वल टू mvz हो जाएगा। तो इस m पार्टिकल का हमें स्टेट पता करना है। इसका स्टेट पता करने के लिए हमें यहाँ पर पोजीशन कोऑर्डिनेट तो चाहिए ही, बल्कि इसके अलावा तीन हमको क्या चाहिए, मोमेंटम कोऑर्डिनेट भी चाहिए, या तीन हमको वेलोसिटी कंपोनेंट चाहिए। चाहे हम वेलोसिटी कंपोनेंट कहें या मोमेंटम कोऑर्डिनेट कहें, ये दोनों एक ही है, क्योंकि मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी से एसोसिएटेड है। तो इस पार्टिकल का स्टेट पता करने के लिए हमें तीन पोजीशन कोऑर्डिनेट और तीन मोमेंटम कोऑर्डिनेट चाहिए। इसका मतलब टोटल हमें 6 कोऑर्डिनेट चाहिए फॉर फाइंडिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द पार्टिकल व्हिच इज m। तो इस तरीके से कंबाइंड जो हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट है, जो ये कोऑर्डिनेट है, जिस कोऑर्डिनेट को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर पोजीशन कोऑर्डिनेट, क्या बोल रहे हैं इसको, पोजीशन, और प्लस इसको क्या बोल रहे हैं, मोमेंटम स्पेस। इसी को हम बेटा मोमेंटम स्पेस भी बोलते हैं। अगर मैं इसको px py और pz फॉर्म में लिखूं तो ये मोमेंटम स्पेस है। क्या है ये क्या है, ये स्पेस क्या है, ठीक है, ये स्पेस कोऑर्डिनेट है और ये मोमेंटम स्पेस है या मोमेंटम कोऑर्डिनेट है। तो हम क्या कह रहे हैं कि मोमेंटम कोऑर्डिनेट या स्पेस, मोमेंटम स्पेस कोऑर्डिनेट। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट और मोमेंटम कोऑर्डिनेट अगर दोनों को मिला दें इस xyz और इसको, या मैं ऐसा कहूं कि यहीं पर px py और pz लिख दूं,
तो ये कंबाइन करने के बाद जो इसके एम पार्टिकल की स्टेट को पता करने के लिए जो 6 हमारे पास कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है, इन 6 कोऑर्डिनेट के रिक्वायर्ड को कंबाइन फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, फेज स्पेस बोलते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि फेज स्पेस किसे बोलते हैं। फेज स्पेस क्या होता है बेटा, डायनेमिक सिस्टम के अंदर किसी पार्टिकल की स्टेट को फाइंड करने के लिए या फॉर द एग्जैक्ट लोकेशन टू फाइंड द पार्टिकल, ये पार्टिकल के एग्जैक्ट लोकेशन को पता करने के लिए हमें उसके स्पेस कोऑर्डिनेट को और मोमेंटम के कोऑर्डिनेट को, मतलब कि 3 इसके स्पेस के और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट के, ये जो मिलाकर 6 कोऑर्डिनेट हमारे बनते हैं, इन 6 कोऑर्डिनेट का कंबाइन फॉर्म में जो एक हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है, कोऑर्डिनेट बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज स्पेस बोलते हैं। तो फेज स्पेस क्या होता है, हमने यहाँ पर लिख दिया है कि टू स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ द गैस फ्रॉम द मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू। कह रहा है कि मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू से किसी गैस के स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए कह रहा है कि वी रिक्वायर्स द पोजीशन, वो पोजीशन क्या है, एक्स वाई और जेड है। वी रिक्वायर्स द पोजीशन एंड वेलोसिटी, वी रिक्वायर्स द पोजीशन एंड द वेलोसिटी, that is the Vx, Vy and Vz. Vx velocity of the particle which is associated with the x-axis, Vy is the velocity of the particle which is associated with the y-axis, and Vz is the velocity of the particle which is associated with z-axis. या मैं ऐसे कह दूं कि m पार्टिकल का हमें क्या करना है, m पार्टिकल का हमें डिस्क्रिप्शन देना है डायनेमिक सिस्टम में। तो ये मेरे पास x हो गया और ये मेरे पास y हो गया और ये मेरे पास z है। तो अगर मैं कहूं कि इसकी वेलोसिटी m पार्टिकल का इधर vx है और इधर इसकी जो वेलोसिटी है वो vy है, तो इधर इसकी जो वेलोसिटी होगी vz होगी। तो m पार्टिकल के स्टेट का डिस्क्रिप्शन देने के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्पेस या कह सकते हैं कि पोजीशन की जरूरत पड़ रही है, x की जरूरत पड़ रही है, y की जरूरत पड़ रही है और z की जरूरत पड़ रही है, और वेलोसिटी की भी जरूरत पड़ रही है, यानी कि vx और vy और vz, इतने 6 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है। और अगर इसी वेलोसिटी को बहुत कन्वीनियंटली हम कहें तो क्या हो जाएगा, x, y और z तो ये रहेगा ही, px और py और क्या हो जाएगा, pz। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू से, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि आणविक जो हमारा पर्सपेक्टिव है उससे हम किसी गैस मॉलिक्यूल के स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए 2 चीजों की रिक्वायरमेंट हमको होती है, एक स्पेस की और दूसरा मोमेंटम कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है। तो कंबाइंड फॉर्म में स्पेस और मोमेंटम कोऑर्डिनेट को ही हम क्या बोलते हैं, फेज स्पेस कहते हैं। तो ऑफ ईच ऑफ इट्स द मॉलिक्यूल, that is the we must specific 6 quantities, that is the x, y, z, px, py, pz for the each of the molecules। तो किसी डायनेमिक सिस्टम के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल्स की स्टेट को स्पेसिफाई किसी मॉलिक्यूल की स्टेट को आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आपको जरूरत पड़ेगा 6 क्वांटिटी का, जिसमें 3 हमारे पास पोजीशन के होंगे और 3 मोमेंटम के होंगे। इस तरीके से 6 जो हमारे पास पॉइंट बनेंगे, क्वांटिटी बनेंगे, उनको कंबाइंड कर लेंगे अगर हम, तो हम क्या बोलेंगे कि दैट इज द फेज स्पेस। यही मेरा क्या है, फेज स्पेस है। इसी में एक पॉइंट और आता है बेटे, जिसको आप बोलते हो कि सेल, फेज स्पेस एंड सेल। तो सेल क्या है, सेल क्या है, हम इस बात को समझते हैं कि सेल क्या है। जैसे मैं कहूं कि मेरा एक मित्र है और मुझे उस मित्र से मिलने जाना है, और मैं रहता हूं मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में, और मुझे जिस मित्र से मिलने जाना है वो दिल्ली में रहता है। तो मैं अगर उससे कहूं कि मैं मिलने आ रहा हूं, तुम अपना एड्रेस बताइए, मैं उसका घर या कुछ भी नहीं जानता हूं, तो वो सीधा क्या बोलेगा कि मैं दिल्ली में मिलूंगा। तो ये तो बात कंफर्म हो गई कि भारत में जितने भी स्टेट हैं, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, उन स्टेट में से जिस स्टेट में उस हमारे मित्र के मिलने की पॉसिबिलिटी है,
वो दिल्ली है। तो इससे क्या हो गया कि दिल्ली में वो है, ये स्पेसिफाइड हो गया, दैट इज द फेज। यही क्या है? फेज है। यही क्या है? जो चीज स्पेसिफाइड हो गया कि दिल्ली में मिलेगा, लेकिन वो क्या है? स्पेसिफाइड हो गया कि अब वहीं पर वो मिलेगा। लेकिन अगर मैं जाऊं उससे मिलने तो कहूंगा दिल्ली तो बहुत बड़ा है, मैं कहाँ मिलूं, कहाँ पर तुम मुझे मिल जाओगे? तो फिर अगला क्वेश्चन मेरा इसका मतलब ये है कि मैं दिल्ली में आपके लोकल एरिया में कहाँ आऊं? तो अगर वो कह देता है कि गुड़गांव में आ जाइए आप, तो मैं अगर गुड़गांव गया तो अभी भी गुड़गांव बहुत बड़ा है, मैं उसको नहीं ढूंढ पाऊंगा। तो फिर मैं उससे क्वेश्चन करूंगा कि गुड़गांव तो बहुत बड़ा है, अब कहाँ आऊं? तो फिर वो बोलेगा कि सेक्टर नंबर, बहुत सारे सेक्टर होते हैं, मान लीजिए सेक्टर नंबर 8 में आ जाइए आप। तो फिर आप सेक्टर नंबर 8 में जाओगे तो भी फिर क्वेश्चन आपका होगा कि भैया सेक्टर नंबर 8 में भी हजारों घर हैं, मैं कहाँ पर आऊँ? तो फिर वो बोलेगा कि आप सेक्टर नंबर 8 के इतने नंबर गली के मकान नंबर 2, 4, 6, 8, 10 में आ जाइए। तो आप जब सेक्टर नंबर 8 के गली नंबर 10 या गली नंबर 12 के मकान नंबर किसी में चले गए और फिर उस घर में जब आप पहुंचे, तो फिर आप बोल रहे हो कि जो फला नाम का व्यक्ति है वो मेरा मित्र है और मेरी मुलाकात इनसे, मुझे इनसे मुलाकात करना है। तो फिर आप उस अपने मित्र के फादर से मान लीजिए मिले, तो आप उनसे बात करेंगे, तो बोलेगा भैया अपने इसी घर में दाएं से या बाएं से मुड़कर जाइए और रूम नंबर इतने में वो बैठे हैं, जाके मिल लीजिए। तो ये जो आपने कहा कि दिल्ली एक फेज है, और फिर आपने उसको उस फेज को कई तरीके से आपने क्या किया, कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहले तो उसका एक लोकल एरिया आपने बताया, फिर उसमें कई एक और पार्टीशन किया उसका, मैं कह सकते हैं फेज का, कि इतने नंबर गली में, फिर मकान में। तो ये जो आप किसी एक फेज का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कई स्टेप में, तो ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको हम सेल बोलते हैं। यही क्या है? सेल है। कि किसी फेज स्पेस को डिफरेंट क्या है, पार्ट में तोड़कर उसके एस्पेक्ट को आप देखें, उसके नॉलेज को लें, तो ये क्या है? मेरा सेल है। यही मेरा क्या है? सेल है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द फेज स्पेस। और मैं इस बात को, जितनी बात को मैंने समझाया, मैं चाहूँ तो एक एक वर्ड अगर लिखूंगा तो बोर्ड पूरा भर जाएगा बेसिकली, और लिखने में हमें बहुत टाइम भी लगेगा, वीडियो भी लेंदी हो जाएगा। तो अगर आप इतने से समझ में आता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, अदरवाइज मैं एक एक बात लिख कर भी यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। एक नेक्स्ट वीडियो भी हम लोग मतलब बना लेंगे जिसमें कि फेज स्पेस का पॉइंट टू पॉइंट हम लोग लिखते भी चलेंगे कि व्हाट इज द फेज स्पेस। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मतलब लॉजिक से भरा हुआ टॉपिक है, जिसका नाम है माइक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट। तो हम लोग इस लेक्चर को इतने बेहतरीन ढंग से करेंगे, और ये हम बताने की कोशिश करेंगे कि माइक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट जो लोग नहीं समझ पाते हैं कि व्हाट इज द एस्पेक्ट इन द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, तो ये हम लोग बहुत अच्छे से उसमें समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।